शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे साथ मधुबन महायज्ञ से पिछले 27 सालों से समर्पित हमारे श्री हरि भाई हमारे साथ बने हैं। मधुबन महायज्ञ में आप लिटरेचर डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी बहुत अच्छी खासियत है कि यह जो भी लोग मधुबन महायज्ञ में आते हैं, शांति स्तंभ में जाते हैं, तो वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की पवित्रता आप जो देखते हैं, आपके द्वारा ही वह संचालित होती है। आप खुद अपने कर्मणा सेवा से उस स्थान को पवित्रता से स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे साथ हैं श्री हरि भाई। श्री हरि भाई, ओम शांति। श्री हरि भाई, सर्वप्रथम आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म उड़ीसा में हुआ था। और उड़ीसा जिसको स्टेट है, बालेश्वर स्टेट है। जी जी जी। हमारी गांव में इसे जिसको जगाई कहते हैं, और उसी जगह में हमारा जन्म हुआ था। पढ़ाई में 10वीं क्लास तक पढ़ाई किया था। जब आप छोटे थे, बचपन में, भगवान किसको मानते थे? जैसे माता पिता कृष्ण को मानते हैं, इस हम कृष्ण को मानते थे। और इसमें जैसे पुरुषोत्तम मास आता है तो उसी समय हम व्रत आदि करते थे। अचानक आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आए? उड़ीसा में रहने के टाइम पर छोटेपन से इसे मेरे को एक सन्यासी को देखता था। और देखने के टाइम में मेरे मन आता था कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और 78 में एक प्रदर्शनी लगा था। और वो प्रदर्शनी देखने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरा चाचा जी भी चलने लगा। नहीं, वो जो प्रदर्शनी आपने देखा, वो प्रदर्शनी में कौन सा चित्र आपको अच्छा लगा? शिव बाबा का जो गुण है, 32 गुण है, जी जी जी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मेरे को बहुत आकर्षित किया। अच्छा। और मैं सोचा कि ये जो संन्यास होने के लिए, चला जाने के लिए इच्छा था, उससे जाएंगे तो घर में माता पिता को देख नहीं पाऊंगा। तो इसलिए उनको, माता पिता ने मेरे को जन्म दिया है, इतना पाला है, उनको हम देख नहीं पाएगा। लेकिन ये प्रदर्शन देखने के बाद, शिव बाबा का जो 32 गुण मेरे को देखने के बाद, और घर में रहते हुए भी मैं माता पिता को देख सकता हूँ और इसमें इसको जीवन में ला सकता हूँ, तो ये मेरे मन में आया। तो इसलिए इसी तरफ में आकर्षित हुआ। जो आप स्पिरिचुअल ज्ञान है परमात्मा का, खुली किताब जैसा है। श्री हरि भाई, जब आप इस ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आ गए तो आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी है? मेरा जो दिनचर्या स्टार्टिंग से मैं इसे रखा हूँ कि जैसे मैं अमृत वाला जो चालू होता है, मैं पहले 3 बजे उठता था और शिव बाबा को कहता था, बाबा मेरे को 3 बजे उठा देना, और बाबा मेरे को 3 बजे उठा देते थे। और मेरे को उसमें बहुत खुशी होने लगा और मेरे को अतीन्द्र सुख का अनुभव होने लगा। और मेरे मन में अतीन्द्र सुख होने के बाद जब उससे बेनिफिट आने लगा, आत्मा एकदम तृप्त हो गया। उसके बाद आज की डेट में मैं रात को 1:30 बजे उठता हूँ। हमारी जो शांति स्तंभ पर मैं आता हूँ, शांति स्तंभ पर आने के बाद एक बाबा की स्थानों पर एक अगरबत्ती लगाता हूँ और बाबा को कहता हूँ, बाबा, ब्रह्मा बाबा जैसे तपस्या करते थे, मम्मा जैसे तपस्या करते थे, ऐसे तपस्या करना है, नींद नहीं करना है, विशेष अनुभव करना है। तो ये मैं बाबा को कहता है। कहने के टाइम जब वहाँ से आते, वहाँ पर एक क्या होता है कि बाबा से ये बातें जो कहता हूँ, कहने के टाइम एक बाबा से एक लाइट आता है, जैसे इलेक्ट्रिक होल्डिंग होता है, जग लाइट होता है, जी जी, वो लाइट वहाँ से मैं आता है। वो लाइट आने के बाद देख के मेरा मन एकदम खुश हो जाता है कि बाबा ने मेरे को शक्ति दिया। और उसके बाद जब बाबा कमरे में जाता हूँ, बाबा कमरे के पास भी अगरबत्ती एक लगाता हूँ और बाबा के 2 बजे वहाँ पर जाता हूँ। 2 बजे जाने के बाद बाबा को कहता हूँ, ब्रह्मा बाबा जैसे तपस्या करते थे, मम्मा जैसे तपस्या करते थे, ऐसे करना है, नींद नहीं करना है, विशेष अनुभव करना है, योग का सब्जेक्ट में टीचर बनना है और मधुबन का इज्जत रखना है, इसे बाबा को कहता है। वो इसे कहते ही जैसे बाबा हमारे सामने आ जाते हैं। बाबा कैसे आते हैं? जैसे हम सूरज भाई का क्लास सुन रहे हैं कि बाबा का मुरली हम देख रहे हैं, बाबा आए हैं और बाबा मुरली चला रहे हैं। और वो जो हम बाबा के सामने बैठ के देख रहे हैं, एक सीढ़ी लिया घर में देखने के लिए, तो हम उनको पर्दा पर देख रहे हैं। सूरज भाई का क्लास की बाबा का मुरली चल रहे। ऐसे जब बाबा आ जाते हैं, बाबा मेरा नजर जिस तरफ से है, इस तरफ से, उस तरफ से ऊपर है, तो उसी तरफ बाबा देखने आता है।
और बाबा देखने के बाद जैसे बाबा को देखा मेरे मन में खुशी उमंग आ जाता है। बाबा जैसे आए और बीच बीच में बाबा अपना चेहरा दिखाते रहते, और चेहरा दिखाने के बाद बाबा को देखता रहता हूँ और बाबा से बातें करता हूँ। ये मेरे को अनुभव होता है कि बाबा जैसे एक एक शब्द सुन रहे हैं और अपना बीच बीच में चेहरा दिखा रहे हैं। और वहां से जब मैं उठता हूँ, उठने के बाद बाबा जाते हुए भी देखना आता है। जैसे 1 घंटा बैठा, 2 से 3 बजे तक बैठा, और 3 बजे के अंदर बाबा जैसे स्टार्टिंग से आए और बीच बीच में बातें सुन रहे, अपना अनुभव सुन रहे हैं, और जाते हुए भी बाबा देखना आता है। अच्छा। 1 घंटा वहाँ होता है, पूरा 1 घंटा। 1 घंटा। और उसके बाद जब झोंपड़ी में जाता हूँ, बाबा को ही बातें करता हूँ। बाबा 3:30 बजे, मैंने 3 बजे उठा, 3:30 हो जाएगा। तो उसके बाद जाने के बाद जब झोंपड़ी में जाता हूँ, बाबा को ही बातें बोलता हूँ। ब्रह्मा बाबा जैसे तपस्या करते थे, मम्मा जैसे तपस्या करते थे, इसे करना है, नींद नहीं करना है, तो इसे कहते वहाँ पर भी बाबा आ जाते हैं। अच्छा। और बाबा आने के बाद फिर मैं फ्रेश होके मेडिटेशन हॉल में जाता हूँ। और मेडिटेशन हॉल में जैसे वहाँ पर भी जब जाता हूँ, वहाँ पर पहले मैं लाइट लगाता हूँ और वहाँ पर बैठता हूँ। और बैठने के बाद वहाँ पर जो बाबा को बोला था कि मेरे को नींद नहीं करना है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, तो अभी जो समय चल रहा है, जैसे बाबा के द्वारा वरदान मिल गया कि अमृत वेला योग करने के टाइम मेरे को नींद नहीं आता है, और शाम का युग में जैसे बाबा से वरदान मिल गया, और शाम का युग में भी मेरे को नींद नहीं आता है आज दिन तक। पहले थोड़ा थोड़ा कभी आता था, अभी जैसे समय चल रहा है इसी समय पर नहीं शाम अमृत वेला क्या हो और शाम का युग में नींद नहीं आता है। और बाबा कहा जैसे बाबा के साथ कनेक्ट हो जाता है, और बाबा से बातें करने के टाइम जैसे मन इतना तृप्त हो जाता है, मन एकदम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। जब मैं 4:20 से वहाँ से उठता हूँ, उठने के बाद जैसे मेरे आँखें में प्रेम के अश्रु बहता रहे और शरीर में जैसे एकदम शक्ति मचमच करता है। इसलिए वो जो शक्ति हमको मिल जाता है, फिर मैं स्नान आदि करके 5 बजे शांति स्तंभ पर आता हूँ, और शांति स्तंभ पर यही बातें बोलता हूँ जैसे ब्रह्मा बाबा तपस्या करते थे, ऐसे करना है। और बाबा को बोलता हूँ, बाबा आप आओ, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। ऐसे कहते ही जैसे जग जग लाइट आता है और मेरे अंदर शक्ति भर जाता है और मेरे अंदर उमंग आ जाता है। और उसके बाद मैं शांति स्तंभ पूरा सफाई का कर लेता हूँ। यूँ पूरा करने के बाद मुरली सुनने के लिए जाता हूँ। मुरली सुनने के बाद जब मैं 8 बजे आता हूँ, वहाँ पर हमारी जो सेवा है 8 बजे हमारी माने वहाँ पर लिटरेचर खोलता हूँ। और लिटरेचर खोलने के टाइम बाबा को बोलता हूँ, बाबा मैं आपकी सेल्समैन बच्चा आया हूँ, तो आप मेरे को बिजी करेंगे। जैसे मैं 1 मिनट आधा मिनट भी बाबा को बातें करता हूँ, करने के टाइम एकदम एक लाइट देखने आता है, माने जैसे 0 पावर होता है, 50 पावर होता है, 100 होता है, 200 आता है, वो लाइट से पता चलता है कि आज कितने लोग आने वाला है, कितना बिक्री होने वाला है। वो पूरा दिनचर्या वो लाइट से पता चल जाता है कैसा होगा। और उसके बाद जब मैं नाश्ता करने के लिए जाता हूँ, जैसे उसके बाद शांति स्तंभ पर जाता हूँ और बाबा को ही बातें बोलता हूँ, बाबा मैं लिटरेचर में जाना है, मेरे साथ चलेंगे ना, मेरे को बिजी कराएंगे। तो वहाँ पर भी लाइट देखना आता है। अच्छा। और लाइट से पता चलता है कि आज दिन कैसे बीतने वाला है, कितना लोग आने वाला है, कितना बिजी होने। और उसके बाद जब भोजन करने के लिए जाता हूँ, भोजन करने के टाइम बाबा को ही कहता हूँ, बाबा आप आओ, हम दोनों मिलके खाएंगे। ऐसे कहते ही पहले भोजन के ऊपर एक लाल लाइट पड़ता था। लाल लाइट जैसे लिया और जैसे थाली रखा और मैं बैठा और बाबा को आह्वान करा, बाबा आओ हम आपके साथ खाएंगे। तो उसके ऊपर लाल लाइट, उसके ऊपर जैसे हम लाल लाइट लगा के बाबा को याद करते हैं, ऐसे लाइट भोजन के ऊपर पड़ता है। आप विजुअलाइजेशन करते हैं? विजुअलाइजेशन ऐसे देखना आता है, आंखें में देखना आता है। ओके। विजुअलाइजेशन नहीं, पूरा सीधा जैसे लाल लाइट हम देख। बाबा भाषण लेता है उसका? हाँ, भाषण लेते हैं। और उसके बाद जब आस्ते आस्ते चलते चलते क्या हुआ, तो वो लाइट जो बाबा को याद करता था, जैसे मैं पहला वो भोजन के ऊपर बाबा को याद करते करते एकदम जग 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 लाइट पड़ता था, जैसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है ना, ऐसे पड़ता था। फिर जब मैं भोजन करने के लिए बैठता था, बाबा को याद करता था, वो चारों तरफ बैठ जाते थे जानने के लिए ये सच है ना झूठ है। तो जब लाइट जग 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 बाबा को मैं याद कर रहा हूँ, जब 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 लाइट उस भोजन के ऊपर पड़ता था, वो खुद बोलते थे ये लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया, वो बोलते थे। अच्छा। कम से कम 50 बार ये
चीजें उस लोगों ने देखा है। अच्छा। और ये बातें देखा, महसूस किया लोगों ने? महसूस नहीं किया। जैसे जब जब लाइट आया ना, वो प्रैक्टिकल उनको आंखी में देखना आता था। मेरे को तो देखना आता था, लेकिन मैं देख के जब वो क्लास में सुनाया, हिस्ट्री हॉल में रात्रि क्लास में सुनाया, उनका जो ग्रुप होते हैं वो थोड़ा ये बातें को विश्वास नहीं किया, सोचे क्या, इसलिए वो चारों तरफ बैठ जाते थे। मेरे को तो लाइट दिखा ना, मेरे हाथ में तो नहीं, इसलिए बाबा जो मेरे को लाइट पड़ता था, देखना आता था, वही सत्य बातें को जो आंखें देखा चीजें को मुझे जो ये क्लास में सुनाया, वो लोग ने विश्वास नहीं किया। इसलिए मैं जो भोजन लेता था, मैं बाबा को प्यार से याद करता था, और जो जब जब लाइट आता था वो अनुभव नहीं करते थे, ये सामने आंखी में देखते थे। देखने बाद वो बोलते थे कि लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया। मैं तो बाबा को याद कर रहा हूँ। जो बीच बीच में क्या हुआ, जो बाबा को याद करते करते बाबा को याद कर रहा हूँ और मुँह ऐसे चालू हो गया, है ना। मैं खाएगा तो मुँह चालू होगा, मैं तो बाबा को याद कर रहा हूँ और ऐसे मुँह चालू हो गया। और उसके बाद अभी जो समय चल रहा है, ये जो 3 टाइम है ना, तो बाबा को प्यार से याद करता हूँ, और बाबा आके जब खाते हैं, 3 टाइम अभी खाते हैं, खाने के टाइम ये मुँह, जैसे हम खाने के बाद हमारा मुँह चालू होता है, इसे मुँह पूरा 3 टाइम चालू हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे हम खाने के बाद मुँह चालू, ऑटोमेटिक, ऐसे ऑटोमेटिक। अच्छा। मैं तो बाबा को याद कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक चालू हो जाता 3 टाइम। अभी जो समय चल रहा है, इसी समय पर ये 3 टाइम ये अभी चल रहा है। जी जी। हाँ, उसके बाद जब मैं फिर लिटरेचर में जाता हूँ, उसके बाद लिटरेचर में जाने के बाद वहाँ पर भी जैसे कि हम लाइट में देखा था, किस प्रकार का लाइट आया था, पावर आया था, तो बाबा ने जो अनुभव को दिखाया था, तो वो जाने के बाद उसी प्रकार हम बिजी रहते हैं। उसी प्रकार वो दिनचर्या, उसी प्रकार लाइट के आधार से उसी प्रकार दिनचर्या देखना आता है। और उसके बाद मैं जो 1 बजे के 12:30 बजे आता हूँ लिटरेचर में छुट्टी लेके, फिर जब शांति स्तंभ पर जाता हूँ, फिर वहाँ पर उसी समय चारों तरफ झाड़ है, कोई पत्ता आदि गिरा है, तो उनको मैं साफ कर देता हूँ। दोपहर में भी साफ कर देता हूँ। और साफ करके फिर जो भोजन के लिए जाता हूँ, बाबा को यही बातें बोलता हूँ, बाबा आओ हम साथ में खाएंगे। तो उसके बाद बाबा से जब तक बाबा नहीं खाए, मैं तब तक भले बाबा को याद करता रहूंगा, भले 5 मिनट 10 मिनट बैठना पड़े, बाबा जब तक नहीं खाएंगे मैं खाऊंगा। इसलिए भले 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लग जाए, मैं बाबा को याद करता हूँ। और बाबा खाते, उसके बाद 4 बजे उठता हूँ, उठ के स्नान आदि करके फिर शांति स्तंभ पर आता हूँ। और शाम के टाइम जी शांति स्तंभ पर आके बाबा को याद करता हूँ। और याद करने के टाइम वहाँ उसी समय भी शांति स्तंभ का पूरा क्लीन करता हूँ। और वहाँ कभी दरी हम डालते हैं, गर्मी के टाइम दरी डालते हैं, अभी के समय पर हम कुर्सी डालते हैं, बारिश के समय कुर्सी डालते हैं। और उसके बाद हम सफाई करके फिर 6 बजे लिटरेचर में जाता हूँ। 6 बजे लिटरेचर के जाने के टाइम में बाबा बोलता हूँ, बाबा मेरे साथ चलेंगे ना, मेरे को बिजी कराएंगे ना। तो इसे कहते ही वो लाइट देखना आता है, शांति स्तंभ पर लाइट देखना आता है। तो उसी में पता चलता है कि कितने लोग आने वाला है। तो फिर इतना भीड़ होता है, सनसेट आदि पूरा करके इतने लोग आते हैं और 8:30 बज जाता है। 8:30 के बाद आके फिर बाबा को थोड़ा याद करता हूँ। याद करने के बाद रात्रि भोजन के लिए जाता हूँ। रात्रि भोजन के बाद फिर चारों धाम में आता हूँ। पहले बाबा कमरे में आता हूँ, तो जो गुड नाइट करने के समय में जाता हूँ बाबा कमरे में। बाबा कमरे में जाने के टाइम पर भी बाबा उसी समय आ जाते हैं। और बाबा को जो भी दिन भर में जो भी बातें हमारे, कभी एकदम दिनचर्या एक्यूरेट, कभी मेरे द्वारा कुछ भूल हुआ, ये सब बातें एक एक करके बाबा को सुनाता हूँ। और बाबा को जब सुनाने के लिए जाता हूँ रात्रि को गुड नाइट के समय पर, उसी समय भी बाबा आते हैं। मान लीजिए मैं 10 मिनट भी बाबा के साथ बैठता हूँ, तो 10 मिनट कम से कम बाबा 10 बार चेहरा दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, बाबा से बातें करते करते, जैसे बाबा की बातें सुनते हैं, अपना चेहरा। ब्रह्मा बाबा का कि शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा। हम तो दोनों तो साथ में है, लेकिन सामना सामनी में आंखें में जो देखता हूँ तो ब्रह्मा बाबा को देखता हूँ। आप कहीं बात करते हैं, क्या बात करते हैं बाबा से? जैसे एक के दोनों दोस्त होते हैं, आपस में बातें करते हैं, इसलिए भगवान को दोस्त के रूप में याद करता हूँ। कभी भगवान को माता पिता के रूप में याद करता हूँ, कभी टीचर के रूप में याद करता हूँ। इसी प्रकार बाबा को भिन्न भिन्न संबंध में बाबा को याद करता हूँ। मैंने सर्व संबंधों का आप सुख लेते हैं। और बाबा जो इतना प्यार करते हैं, क्या प्यार करते हैं, हम जीवन कैसा था,
आज बाबा के बनने के बाद बाबा कितना उनका प्यार का रिटर्न देते हैं, कितना हमको सेवा करते हैं, वो मैं बाबा से बात करता हूँ। और उसके बाद जो बाबा को दिनचर्या बताने के बाद तो अमृत वेला जो बाबा के पास गए, बाबा को ही बोलता हूँ, बाबा मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे को आप दृष्टि देंगे, मैं सो जाऊंगा। अच्छा। नहीं तो आज एक कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनते सुनाते मैं सो जाऊंगा। नहीं तो बाबा को बोलता हूँ, बाबा मेरा सिर पर आप हाथ रख देंगे, मैं सो जाऊंगा। इसे कहते ही बाबा से जग लाइट आता है। और लाइट आने के बाद जैसे मैं बाबा कमरे से, जैसे मैं ज्ञान विज्ञान में रहता हूँ, जैसे हम मेन गेट तो का है, रास्ता में आएंगे, जैसे लोग को नींद आने के बाद थोड़ा उनको आलस से लगता है, हाय आता है, तो उसी प्रकार वहां से चालू हो जाता है। अच्छा। और जब खट्टे में जाता हूँ, वहां पर हमारा कमरे में एक छोटा सा बाबा का ट्रांसलाइट है। बाबा को बोलता हूँ, बाबा आओ, मेरे को दृष्टि दियो, मैं सो जाता हूँ। और बाबा दृष्टि देते हैं, और वो मैं अनुभव करता हूँ, बाबा दृष्टि दिए, और जैसे 1-2 मिनट में सो जाता हूँ। अच्छा। 1-2 मिनट में सो गया, और फिर रात को 1:30 बजे उठा। ये हमारा दिनचर्या, माना ये जो 27 साल का ये जो दिनचर्या है ना, ये 27 साल के अंदर यही फिक्स है, और कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। अच्छा। कि उनको, क्योंकि मैं पूरा दिनचर्या को फिक्स करके रखा है, इसलिए इसमें हम कुछ मिलाते नहीं कि कुछ घटाते नहीं, इसी प्रकार हमारा चलती है। श्री हरि भाई, ऐसी कोई घटना सुनाइए जो आपके जीवन में घटित हुई और आपने ज्ञान योग से पार किया। एक बार हमको जो दादी प्रकाशमणि थे, एक बातें बताए थे कि बाबा को कुछ काम कराना है, उसी समय संदेशी को बाबा के पास भेजते हैं, और भेजने के बाद दादी जो चाहते हैं, बाबा को पसंद है कि ये करना चाहिए, तो संदेशी को बाबा ग्रीन लाइट दिखाते हैं। नहीं, बाबा को दादी की बातें करना इच्छा है, लेकिन बाबा को पसंद नहीं है, वो लाल झंडा दिखाते हैं। तो इसी तरह मेरे सामने जीवन में जो भी घटना आया, घटना आने के पहले मान लीजिए मेरे को कोई बड़ों के पास जाना है, तो उसी समय में बाबा को, बाबा कमरे में, नहीं तो शांति स्तंभ पर पूछता हूँ। पूछने के टाइम मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछता हूँ। पूछने के बाद तो बाबा से एक ग्रीन लाइट देखना आता है। तो मेरे को कोई बड़े के पास जाना, कोई भी छोटे बड़े जिसके पास जो काम है उसके लिए जाना है, तो पहले बाबा को पूछता हूँ, तो ग्रीन लाइट देखना आता है तो जाता हूँ, नहीं तो बाबा से कोई रिप्लाई नहीं है तो मैं जाना बंद। सारी काम बाबा करते हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ भी इसमें मेरा कोई ताकत कितना। ये जो बड़े शांति स्तंभ है, आज 27 साल हो गए उनका झाड़ू लगाना, कोई भी मौसम, बारिश है, ठंडी है, गर्मी, इतना कितना ठंडा रहता है, ये मेरी बस की बातें है, मेरा अंतर्मन ये नहीं कहता है, ये बाबा का शक्ति है, और जो भाई बहने देखते हैं उनका दुआएं, ये दोनों से ही काम होता है। सही बात है। श्री हरि भाई, दादियों के साथ के कुछ अनुभव सुनाए। प्रकाशमणि दादी है, जिसे कभी कभी दादी हमारी 15 दिन के बाद, 1 मास के बाद दादी क्लास कराते हैं, और दादी जो कभी कभी 15 दिन हो गया, अमृत वेला मेरा को टचिंग आता था, मन में, अंतर्मन में संकल्प आता था कि आज दादी का क्लास होना चाहिए। तो सचमुच देखता था कि मुरली क्लास के बाद हमारी जो, जैसे कोई बहनें हैं, शशि बहनें हैं, कि सिलू बहनें हैं, वो सुनाते थे कि आज दादी का क्लास है मधुबन वालों के लिए। एक दिन मेरे मन में आया, उसी समय में ज्ञान स्वरूप लिटरेचर में जाता था, उसी समय जो प्रकाशमणि दादी है शांतिवन में रहते थे, तो बहुत दिन के बाद मधुबन में आए थे, इसलिए बाबा से रोहन कर रहा था, बाबा दादी कितने दिन हो गया पीस पार्क हमको लेके नहीं गए हैं, लेकिन आज ज्ञान सरोवर में भी कोई सेवा नहीं है, मधुबन में कोई सेवा नहीं है, बाबा दादी के प्रोग्राम बनाओ, आज जाएंगे इस पार्क में। तो मैं फिर 8 बजे चला जाता था, दादी का मुरली थोड़ा लेट होता था। होने के बाद जैसे मैं चला गया, जाने के बाद मेरे को ज्ञान सरोवर में एक भाई आके बोला, मैं लिटरेचर में बैठा था, क्या बोलता है भाई जी, आज ज्ञान सरोवर और मधुबन का दोनों का पीस पार्क में पिकनिक है। एक बार मैं कुछ काम के लिए दादी गुलजार के पास गया था, जाने के बाद दादी को अपने मन की बातें बताया, और दादी क्या बोलते, आप वही है ना जो बाबा को बच्चे की तरह करते हो, जो शांति स्तंभ सफाई करने के समय पर दादी अपना बगीचा में जो आम का झाड़ बैठे होंगे, वो देखे होंगे कि आप ये करते हैं।
और एक बार हमारी दादी जानकी उनको ज्ञान सरोवर में मुरली सुनाना था, और मुरली सुनाने के पहले तो दादी क्लास पर आते हैं, तो उसी समय शांति स्तंभ सफाई करने के टाइम मैं झाड़ू लगा रहा था। जैसे फूल का झाड़ है, झाड़ू जैसे दादी थोड़ा दूर से आ रहे थे, तो मैं जैसे दादी को देखा, देखने के बाद मैं खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। और दादी क्या क्या, चलो दादी तो मेरे को देख के चले गई, और जाके ज्ञान सरोवर में बोला, ओ भाई देखो कितना प्यार से सेवा भी कर रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। और ये बातें ज्ञान सरोवर में सुनाए, और वो बातें लंदन में भी सुनाते थे दादी। अच्छा। कैसे मेरे को पता चला कि एक बार मंदा बहन ने बोले कि आपकी वीडियो, आपकी फोटो लेना है। मैं बोला फोटो लेके क्या करेंगे, तो फिर इतना कहा तो वो अपने माने चले गए मुरली में, और मैं लिटरेचर की तरफ आ गया। और आने के बाद एक दिन मंदा बहन माने लंदन में जाना था, शशि बहन बोले कि आप क्या अनुभव करके जा रहे हैं मधुबन से। क्या बोले, हम जब आते हैं ना, वो जो श्री हरि भाई शांति, नाम तो नहीं लिए, जो भाई शांति स्तंभ सफाई करते हैं, तो हम जब भी आते हैं उससे कुछ सीख के जाते हैं। जब भी माने गर्मी के टाइम भी एक्यूरेट सेवा करता है, और कितना बारिश भी है वही ऐसे में सेवा करता है, मौसम को देखता नहीं है। तो फिर वो 2 घंटा सेवा करता है। और उसी समय जो विदेशी लोग का ज्ञान सरोवर से प्रोग्राम होता था, जब वो बाहर में आने के बाद किसी ने पूछा कि 2 घंटा सेवा करते कैसे पता चला, वो बोले कि हम उनका वीडियो लिया है स्टार्टिंग से। लेकिन वो वीडियो लेना, मेरे को तो फोटो लेना है बोले थे, लेकिन वो स्टार्टिंग से कैसे चालू हुआ एवं 2 घंटा कैसे चला, वो माने बताया कि वो 2 घंटा हम उनका वीडियो लिया है, और वो मेरे को बताए। और अभी हम उड़ीसा में एक प्रोग्राम था फुलवाड़ी में, और हम वहाँ पर गए थे, और दादी जानकी भी गए थे। और आने के टाइम वो मेरे को अपना फ्लाइट में लेके आए थे, बड़ी उड़ीसा से दादी जानकी। अच्छा। आने शांतिवन तक जो एरोड्रम वहाँ पर लेके आए थे। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोग्राम में गए थे, फुलवाड़ी में जो प्रोग्राम हुआ था। फिर दूसरे लोगों ने पूछा कि बड़े बड़े भाई तो थे, वो भाई को कैसे लेके आए, श्रीधर भाई को कैसे लेके आए। वो बोला इसलिए हम लेके आए कि दादी उनका नाम लंदन में लेते हैं, तो इसलिए वीडियो लिया कि बहुत सारे भाई बहन तो मधुबन आ नहीं सकते ना, तो इतना ही भाई जो इतना प्यार से सेवा करता है, कैसा करता है, उनको हमको देखना है। इसलिए मेरे को ही बोला नहीं, वीडियो लेना है, छिप के ही लिया है। नेचुरल कैसे कर रहा है जी, वो दूसरों को दिखाने के लिए वो। प्रजापिता ब्रह्मा का समाधि स्थल जो सारे विश्व का लाइट हाउस है, उसका आप सेवा के निमित्त है, और आप महसूस भी करते हैं बाबा आपको हेल्प भी। जब भी मैं शांति स्थल में जाता हूँ श्री भाई, मैं ब्रह्मा बाबा को विराट रूप में देखता हूँ, और यहाँ मिल के चला गया मैं। आप समझिए हमको कहीं जाना भी है ना, समझिए रेलवे स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं वही सीन इमर्ज करता हूँ कि ये एक समाधि स्थल है और वो मधुबन में है, और वहाँ ब्रह्मा बाबा तीनों लोग के नाप करके खड़े हैं। ये चीज़ दृश्य मैं इमर्ज करता हूँ, और बाबा को वहीं से हम दृष्टि लेते हैं, और वो विराट रूप दे के धन्य धन्य हो जाते हैं। तो वास्तव में सचमुच में इस स्थान से सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का वाइब्रेशन जो जा रहा है, ये वास्तव में एक यूनिक है, और ये बाबा ही करा रहा है। हम सभी उनके भुजाएं हैं, और अपना अपना हम अपनी सेवाएं कर रहे हैं। श्री हरि भाई, सर्वप्रथम आप अब जैसे कि आप बता रहे हैं बाबा से आप बातें करते हैं, बाबा के साथ हर संबंधों का अनुभव कर रहे हैं, तो ये बाबा की पालना का रिटर्न हम कैसे दें? बाबा जो हमको श्रीमत दिया है, जो कहा है, जो दिनचर्या दिया है, वो दिनचर्या पर हम एक्यूरेट चलते हैं, तो दिनचर्या तो बाबा देखते हैं ना। जी। हाँ ना, बाबा देखते हैं, और बाबा से देखने के बाद एक तो बाबा की दुआएं मिलता है, परिवार की दुआएं मिलता है, वो हमको सहज हो जाता है, और वही दुआओं से हम आगे बढ़ते हैं। श्री हरि भाई, आपके परिवार में कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? हमारा 2 बहनें हैं, हम 5 भाई हैं। 5 भाई में हमारे जो बड़े भाई है, पहले मैं ज्ञान में आया, और ज्ञान में आने के बाद मेरे को देख के हमारे बड़े भाई और भाभी ज्ञान में चलते हैं। और मेरा जो भतीजा है, वो नाम दीपक है, वो दादी जानकी के पास रहते हैं, 7-8 साल हो गया, समर्पित भी है,
और वो 3 है, और मेरे से जो छोटे बहन है शादी हुआ है, वो भी ज्ञान में चलते हैं। वो लोग भी ज्ञान में चलते हैं, तो सारा परिवार मैंने ज्ञान से भरा हुआ है। बहुत सुंदर। श्री भाई, जैसे कि हम हर एक का एक चॉइस होता है, हम प्रेरणा के स्रोत होते हैं, तो आपकी प्रेरणा के स्रोत आप इसे मानते हैं? तो है, बाबा को भी हम देखते हैं, और हमारी सामने जो दादियाँ हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जैसे मैं 2 बजे उठता हूँ जी, जो हमारे पहले श्रीमत भाई आदि आते थे जी जी, और बाबा बहुत प्यार करते, दादी बहुत प्यार करते थे, तो मैं उसको देखा, और मेरे मन में जैसे 3 बजे उठता हूँ, वो लोग को देखते देखते, और मैं भी आस्ते आस्ते बढ़ाते गए। 1:30 बजे कर दिया आपने आज? 1 बजे उठे, अभी अनुभव चल गया। जब आप शांति स्तंभ में सेवाएं करते हैं तो विशेष क्या क्या अनुभव होते हैं? कुछ अनुभव की गाथा आप। तो मैं जो शांति स्तंभ पर जाता हूँ, जाने के बाद बाबा को कहता हूँ, बाबा आओ हम दोनों मिलके शांति स्तंभ सफाई करेंगे। तो उसके बाद बाबा आते हैं, मेरे को महसूस होता है, और मेरे को शांति स्तंभ 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगने के टाइम मेरे को कोई भी जैसे तकलीफ है, मैं ये अनुभव करता हूँ, मैं खाली झाड़ू हाथ में पकड़ा हूँ कि शांति स्तंभ के ऊपर जो चढ़ता हूँ, जैसे बाबा मेरे हाथ खींच लेते हैं, ये मैं अनुभव करता हूँ। और एक बार क्या हुआ कि अनुभव, जैसे बाबा उसी समय जैसे नया साल है, 18 जनवरी है, शिवरात्रि है, तो जैसे बाबा माने ये डेट में कितने समय से बाबा आते हैं, तो एक दिन मैं बाबा से रोदवान करता था, अमृत वेला रोदवान करने के टाइम में बाबा को बोल रहा था, बाबा आप शिवरात्रि पर नया साल में कि 18 जनवरी में आप आते थे, मिलते थे, इस साल क्या नहीं आएंगे? तो इसे बातें करता था, और मैं 6 बजे शांति स्तंभ पर बैठा था और बाबा को याद कर रहा था। याद करने के टाइम पर क्या हुआ कि देखने के टाइम बाबा को याद करते करते, जैसे चेतन में बाबा देखना है, जैसे चेतन शरीर है, चेतन में बाबा देखना है, और मेरा मन खुश हो गया। और जैसे शांति स्तंभ पर हम सफाई के टाइम पर जैसे बारिश होता है, 24 घंटा बारिश होता है, तो उसी समय शांति स्तंभ सफाई करने का सवाल नहीं रहता है। लेकिन मैं जैसे 4:20 में उठता हूँ, स्नान पानी करके एक पूरे टाइम में 5:10 को बन जाता हूँ। और मैं अभी देख रहा हूँ, 2-3 सालों के अंदर मैं देख रहा हूँ, जो शांति स्तंभ पर आता हूँ वो बारिश बंद हो जाता है, और मैं शांति स्तंभ 2 घंटा सफाई कर लेता हूँ। उसके बाद फिर बारिश चालू हो जाता है। और उसके बाद शांति स्तंभ पर देखता हूँ, जो जनवरी मास में उसी समय जैसे जनवरी 18 की तैयारी के लिए हम 15-20 भाई को बुलाता हूँ, पूरा शांति स्तंभ के नीचे, पूरा शांति स्तंभ को विम पाउडर में हम सफाई करते हैं। और सफाई करने के टाइम पर कि बाबा को बोलता हूँ, बाबा ये जो इतना ठंडी है, तो इसमें भाई लोग 5 बजे से 8 बजे तक उनको सफाई करना है, वो कैसे होगा? बाबा ये आप माने जो भी, मेरे को तो इतना सालों का अनुभव है, मैं तो मेरे पास साधन है, इसलिए ठंडी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए भाई बहन आएंगे उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर प्रकृति बोलता हूँ, कल नए भाई आएंगे, कल शांति स्तंभ सफाई होगा, तो इसलिए आप दिशा बदल कर देना। ऐसे कहते ही जिस दिन हमको शांति स्तंभ सफाई करना होता है, तो वहाँ क्या है, मौसम चेंज हो जाता है। मौसम चेंज होता कैसे पता चलता है कि जैसे उत्तर की तरफ से हवा होता है कि दक्षिण की तरफ हवा आता है। जो उत्तर की तरफ हवा आता है उसमें ठंडी पड़ता है, ठंडी रहता है, और दक्षिण की तरफ जब हवा आता है तो उसी समय क्या होता है, तो शांति स्तंभ पर और बाबा कमरे के आगे और मधुबन में कोई जगह से वो पानी माने पत्थर से जो है वो ऊपर निकलता है। तो वो जो पानी निकलता है वो दक्षिण तरफ से हवा होता है, वो ठंडी कम हो जाता है, और पूरा शांति स्तंभ हम कर लेते हैं, और कोई किसको तकलीफ नहीं होता है। अभी 2-3 साल से ज्ञान सरोवर से भाई लोग आते हैं, इस साल भी कम से कम 25 भाई आए थे, और क्या बोल रहे थे कि भाई इतना गर्मी है, हमको तो पंखा चाहिए, अभी 3 साल से बोल रहे। और एक बार एक मजदूर आया, वो ऊपर का पेंट करने के लिए, वो क्या बोलता है, बाबूजी तो बाहर में तो बहुत ठंडा है, यहाँ कैसे गर्मी है? मैं बोला यहाँ पर हम बाबा के बच्चे यहाँ पर योग भी करते हैं, करने के टाइम बाबा की लाइट पड़ता है, इसलिए यहाँ पर गर्म है।
और शांति स्तंभ सफाई करने के टाइम पर एक दिन मैं बाहर से झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगाने के टाइम पर एक हमारी मधुबन में जो भट्टी चलती है और एक शिविर भी चलता है। शिविर माना एक शिविर होता है, बॉम्बे का होता है, वो सिंधी ग्रुप होते हैं, उसमें नया और पुराने लोग होते हैं। और उसमें जो होते हैं होने के टाइम एक बहन, बॉम्बे का बहन है, वो इंद्रप्रस्थ में रुका था। और जब आया मेरे को शांति स्तंभ पर मैं झाड़ू लगा रहा था बाहर में आम के झाड़ के पास, क्या बोलता है, भाई आप जो शांति स्तंभ सफाई करते हैं ना, हमारे बॉम्बे में सुनाई पड़ता है। मैं बातें सुन के मेरे को आश्चर्य लगा, मैं खड़ा हो गया और उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनके एक ही शब्द में उनकी आंखें में पानी आता है। और मेरे को जब आश्चर्य लगा, मेरे मन में बाबा ने एक पॉइंट टचिंग दी कि मधुबन में एक सुई गिरता है ना, सारा विश्व में उनका आवाज़ जाता है। तो ये पॉइंट सुन के मैं बोला, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो उसके ये मैं उनको सही अंतर्मन में उनको सही पता कर लिया। और बाबा की शांति स्तंभ सफाई करने के टाइम कभी कभी देखता हूँ, जैसे हम चार्जिंग करते हैं ना, तो चार्जर के ऊपर एक छोटा लाइट होता है ना, तो लाइट को देखते देखते जब देखते हैं तो उसी प्रकार शांति स्तंभ सफाई करने के बाबा को याद करते करते एक छोटा सा लाइट जैसे देखना आता। मैं जैसे शांति स्तंभ झाड़ू लगा रहा हूँ और झाड़ू लगाने के टाइम थोड़ा दूर से देखना आता, जैसे चार्जर के ऊपर जैसे छोटा लाइट होता है उसी प्रकार देखना आता है। और मेरा जब नज़र जाता है, जैसे आप देखेंगे सुबह का टाइम कि शाम का टाइम, जहाँ की मछली का तालाब होता है, वो खेलते हैं और पलटी भी मारते हैं। और मेरा जब नज़र जाएगा ऐसे पलटी मारेंगे और चले जाएंगे। और ये मैं शांति स्तंभ में देखता हूँ। और बाबा कमरे में कभी कभी भी देखा, बाबा कमरे में देखते भी क्या देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ विशेष दिन में क्या देखता हूँ, बाबा जैसे पूरा लाइट के अंदर है और भिन्न फूलों से जैसे सजा हुआ है, ये मैं देखता हूँ। और एक बात है, सुंदर बात है, शांति स्तंभ का रह गया। तो एक विशेष दिन में मैं देखा, जैसे मैं लिटरेचर में आया और शांति स्तंभ पर देखा, उसी दिन कुछ विशेष दिन था। और बाबा को शांति स्तंभ को नजर जाने के बाद क्या देखता हूँ, जो शांति स्तंभ है ना पूरा लाइट है। जैसे लाइट में हम यूँ करते हैं ना, उसी प्रकार पूरा शांति स्तंभ भी लाइट है और उनका जो कास्केट है वो सफ़ेद है। तो जैसे मैं देखा और जैसे आगे बढ़ा, जैसे मैं आगे गया, एक मेरे सामने जैसे एक शांति स्तंभ तैयार होकर खड़ा हो जाता था और मैं देख के आगे गया, फिर एक खड़ा हो जाता था, फिर आगे जाता था। इसे मैं विशेष दिन में शांति स्तंभ पर ये देखा। मैं एक दिन बाबा को मेडिटेशन में बैठा था और बाबा को दोस्त के रूप में याद करता था। और याद करते करते क्या देखा कि उसी समय मैं थोड़ा लेट में शांति स्तंभ पर आता था, 4:45 हो गया। 4:45 होने के बाद में क्या देखा कि वहाँ पर मेरे सफ़ेद लाइट होने के बाद मैं जैसे नीचे बैठा था, मैं कोई भी प्रकार, पहले तो मैं जब उठूँगा हाथ खुलेगा, फिर पैर खुलेगा, और मैं कोई भी प्रकार का मैं खोल नहीं पाता था। नहीं खोलने के बाद मैं बोला, दोस्त के रूप में बाबा को याद करता हूँ, दोस्त मेरे को छोड़ो ना, मेरे को शांति स्तंभ पर जाना है। तो वो जो लाइट था एकदम जाल की तरफ था, तो फिर बोला मेरे को छोड़ो, मेरे को शांति स्तंभ पर जाना है। बाबा कोई भी प्रकार छोड़ा नहीं, सब चले गए और मैं बैठा हूँ। 10-15 मिनट के बाद वो लाइट कम हुआ, फिर मैं उठ के आया। और एक बार मैं बाबा के रूप में याद करता था, हिस्ट्री हॉल में बैठा था और बाबा को याद करते 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 क्या हुआ, मैं बतन में चला गया। और बतन में जाने के बाद देख रहा हूँ कि मेरे चारों तरफ बिजली मार रहा है और मेरा जो स्थूल नेत्र बंद है और तीसरा नेत्र के द्वारा मैं बाबा को देख रहा था। बाबा को मैं तीसरा नेत्र के द्वारा क्या देख रहा था कि बिजली मार रहा है। तो फिर मैं बाबा को बोला, बाबा मेरे को समझ नहीं आया। तो जैसे इतना कहा और जैसे बाबा कमरे में बाबा बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए बाबा को देखना आया। और बाबा को देखते हुए मैं बाबा को बोला, बाबा मैं जो ज्ञान सरोवर सेवा के लिए आया था, उसी समय एक नरेंद्र भाई नाम का मधुबन निवासी है, वो शांति स्तंभ सफाई करते थे। फिर हम उसी समय 3 भाई आए थे, मातेश्वरी में रहते थे और हम ज्ञान सरोवर सेवा के लिए जाते थे। ये जो राजऋषि भवन बना है, वहाँ मिट्टी उठा के इधर उधर डालते थे। फिर वो भाई को जो बोला कि हम शांति स्तंभ भाई जी आपके साथ में मदद कर सकता हूँ, वो बोला नहीं, आप तो मातेश्वरी में रहते हैं, आप हमको कैसे मदद करेंगे। तो मैं फिर वो दोनों भाई को छोड़ के
मैं आ गया मधुबन में, विशाल भवन में रहा और मैं उनको मदद करने लगा। और मदद करने के टाइम क्या होता था, उसी समय बाबा मधुबन में 2 बार आते थे, पार्टी 2 बार मिलते थे, इसलिए भाई दिन भर सेवा करने के कारण वो थक जाता था। कभी अमृत वाला थोड़ा लेट होते थे, मैं उनके साथ सेवा करते करते मैं टाइम पर आ जाता था, कभी पूरा कर लेता था, कभी पौना कर लेता था, कभी थोड़ा सा करता था, वो भाई आता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे को बोला, भाई जी आपको शांति स्तंभ सफाई नहीं करना है। मैं बोला, भाई जी आप ऊपर कर दीजिए, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। बोला नहीं आपको नहीं करना है। मैं 45 मिनट खड़ा रहा, फिर चला गया। फिर दूसरे दिन आया तो बोला आपको मना किया था ना। मैं बोला भाई जी आप ऊपर कर लो, मैं नीचे झाड़ू लगा देता हूँ। बोला नहीं करना है। मैं आधा घंटा खड़ा रह के चला गया। जो बाबा को बतन में देखा, बाबा को बोला, बाबा मेरे को शांति स्तंभ सफाई करने के लिए इच्छा होता है, लेकिन वो भाई मना करता है। फिर बाबा को बोला, बाबा मैं घर में रहने के टाइम हमारी एक साइकिल का दुकान था, एक भाई को मैं 7,000 रुपया दिया था, लेकिन मेरे को लगता है वो 7,000 रुपया देगा नहीं। लेकिन मैं तो आपको पूछ के दिया नहीं, लेकिन दोस्त तो मदद करता है ना, वो 7,000 रुपया आप उनसे लेके मेरे को देना है। और बाबा ने बोला, बतन में बोला, तथास्तु बोला। तो तथास्तु बोलने के बाद कुछ समय जाने के बाद वो जो भाई ने मना किया था शांति स्तंभ के लिए, वो क्या किया, वो बुखार होने के बाद मेरे को खुद बोला कि आप शांति स्तंभ सफाई करो। तो फिर मैं आने के बाद मैं शांति स्तंभ सफाई करने लगा। और वो जो भाई ने मना किया था, वो कुछ बातें होने के बाद वो दादी ने उनको घर में भेजे थे। लेकिन वो जो बोला था आप शांति स्तंभ सफाई करो, उसी समय से मैं शांति स्तंभ सफाई कर रहा हूँ। 27 साल हो गया। और उसके बाद एक दिन मैं बाबा को सर्वशक्तिवान के रूप में बैठा था हिस्ट्री हॉल में, बाबा को याद कर रहा था अमृत वाला। और बाबा को याद करते करते क्या हुआ, जैसे मेरे कानों में चौं चा आवाज आ रहा था, और पूरा शरीर जैसे मेरे को उड़ जाएगा, जैसे गुब्बारा होता है ना, ऐसे पूरा शरीर ही उड़ जाएगा। और मैं उसी समय एकदम डर गया था। जो नीचे बैठा था, नीचे का जो चादर पड़ता, चादर को पूरा ऐसे पकड़ा था और पकड़ा था, और आस्ते आस्ते चौं आवाज आस्ते आस्ते कम हो गया। फिर मैं उठ कर आया। गुरुवार के दिन पर देखा कि संदेशी यहाँ के नहीं थे, कोई बाहर के संदेशी थे। भूख लग रहा था, और भूख लगने के टाइम क्या हुआ कि उनके शरीर में एक लाइट का शरीर निकला और हाथ में थाली है, और लेते लेते बतन की तरफ जा रहा है। वो भी मैं उनको ऊपर में कैसे बतन में जाता है वो भी मैं देखा। 1 सेकंड में जैसे वो थाली लेके मैं बतन में चला जाता हूँ, और बाबा को जैसे उसके ऊपर जो था, भोग के ऊपर जो कपड़ा रहता है कि फूल रहता है, उनको जैसे मैं साइड करके जैसे बाबा को खिलाता हूँ। और उसमें आत्मा जैसे एकदम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, और इतना हमारा चेहरा जैसे एकदम बदल जाता है। वो मैं ये गुरुवार के दिन में, 8 दिन के गुरुवार के दिन ये अनुभव करता हूँ। और कोई बाबा जैसे संदेश ही सुनाते, अमृत वेले जैसे गुलजार दादी संदेश सुनाते हैं कि आज बाबा के सामने बहुत बच्चे इमर्थ थे। इसे भी कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ। गुरुवार के दिन में बाबा जैसे बतन में इमर्ज करते हैं और जैसे शक्ति देते, प्यार देते, ये भी मैं अनुभव किया है। जैसे एक दिन ओम शांति भवन में एक ग्रुप आया था, वो था शांति भवन में प्रोग्राम था मीडिया का, और मीडिया का प्रोग्राम समय पर मैं क्या किया कि सोचा मन में कि ये तो मीडिया का लोग है, लेकिन मैं गाइड करने के लिए जाऊंगा, एक शब्द भी मेरे द्वारा मिस्टेक हो जाएगा, भूल हो जाएगा, तो बाबा के बदनाम हो जाएगा। तो इसे सोच के जब मैं चालू किया, उनके सामने खड़ा हुआ और बाबा को आह्वान किया। और जैसा आह्वान किया, जब दूसरे ग्रुप भी लेता हूँ, जो भी ग्रुप लेके जाता हूँ समझाने के लिए, ये बाबा को आह्वान करता हूँ, बाबा आप खुद सुनाओ। तो इसे कहते ही जैसे मेरे को लगा कि बाबा आए, और अनुभव वो इसे उनको बातें बाबा ने सुनाया उनको, और वो जाने के लिए तैयार नहीं। लिटरेचर के सामने जैसे उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, ऐसे 4-5 थे, अलग अलग स्टेट के थे। और क्या बोला कि आपकी जो बहनें बोलते हैं ना, वो दिल के लगता है, और आपने जो बोला ना हमारा दिल को लग गया, और जाने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं। हम शांतिवन में गए थे, और कोई कारण में हमारी दोनों बस टकरा गया, और मैं वहाँ पर 10-15 दिन रहा। उसी दिन जैसे 18 जनवरी का समय था,
उसी समय मैं अमृत वेला माने कितना कर लेता था, दिन भर 8 घंटा बाबा को याद कर लेता था। और याद करने के टाइम क्या हुआ कि बाबा जैसे मेरे साथ आके बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बाबा जो पूछते थे, मैं जैसे जो बातें सुनाता था और बाबा को पूरा समझ आता था, और बाबा जो सुनाते मेरे को वो बातें समझ आता था, माने स्पष्ट देखना आता था। तो ये जो 18 जनवरी के लिए हम पेंट होने के समय पर क्या करते थे, पेंट गिरेगा इसलिए हम प्लास्टिक डाल रहा था। और डालने के टाइम क्या हुआ, तो टेबल पर जो मैं खड़ा होता हूँ, शांति स्तंभ सफाई करता हूँ, मेरा जो मस्तक है जो शांति स्तंभ के कास्केट के छोटे लाइट पर रहता है, इसलिए मैं इसे हाथ घुमाता हूँ। और हाथ घुमाने के टाइम पर इतना ऊंचाई पर मैं, उसी दिन जो टेबल में प्लास्टिक डाल रहे थे इस तरफ से थोड़ा ज़्यादा था, मेरे को उस तरफ से लेना था। लेने के टाइम क्या हुआ, मैं वहाँ पर गिरा, लेकिन गिरने के टाइम पर मैं कब मेरा वो टेबल पर मेरा पैर खिसक गया वो मेरे को पता नहीं। मेरे हाथ में जो प्लास्टिक था वो जो मैं दूसरे की तरफ ले रहा था, प्लास्टिक मेरे हाथ में कहाँ किस समय निकल गया ये भी मेरे को पता नहीं। और वो जो इतना ऊंचाई पर था, वो नीचे गिरने के बाद मैं चिल्ला भी सकता था कि हार्टफेल भी हो सकता, लेकिन वो समय जो घटना घटी उसी समय बाबा मेरा आँखें बंद कर दिया, वो सीन मेरे को देखने ही नहीं दिया। और उसके बाद जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को याद करने से बाबा से बहुत शक्ति आता है, बाबा बहुत सुंदर अनुभव कराते हैं। तो हमारी युवा भाई बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, वो कैसे तनाव से मुक्त हों, कैसे वो भगवान को याद करें, थोड़ा उन युवाओं के लिए आप शुभ संदेश दें। बाबा की नॉलेज के हिसाब से बाबा जो हमको ज्ञान दिया है, क्योंकि अभी जो दुनिया में कोई भी दुख की पीरियड आता है उसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा होता है, क्योंकि सदा दुख भी नहीं चलता, सदा सुख भी नहीं चलता है। और सदा सुख चलता है तो आज सतयुग हमारे पास होता है, त्रेता भी हमारे पास होता है, द्वापर भी होता है। अभी हम कहाँ सोते, कलियुग में हैं। इसलिए हम ये जो बाबा के ज्ञान के हिसाब से हम अनुभव करते हैं कि ये जो हो रहा है इसमें कुछ कल्याण है, उसके बाद हमारे सामने सुख के दिन आने वाला है। इसलिए ये दुख जाना है, दुख जाएगा तो उनको खुशी खुशी से हम विदाई देंगे और सुख की खुशी खुशी से वो दुनिया को आह्वान करेंगे। इसलिए हम खुशी से रहते हैं। कभी वो बातों के लिए हम सोचते नहीं हैं कि कोरोना हो गया, कोई ये हो गया, तो सोचते नहीं हैं। इसलिए जो इतना बड़ा कोरोना, बहुत बड़े बड़े लोग को, छोटे भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं को ये कोरोना हुआ, वो उसके बारे में हम सोचते नहीं थे। इसलिए हमको कोरोना भी हुआ ही नहीं है और उसको कोई चिंता भी नहीं करते हैं। और उसके बाद एक अनुभव रह गया कि बाबा को जब याद करते हैं तो हमारा याद इतना मजबूत होने के कारण, इतना शक्तिशाली होने के कारण, हमारी जैसे भाई जी ने कोरोना के बारे में बताया, अभी जो हमारा स्टेज चलता है हमारी थॉट्स चलना बंद हो गया। थॉट्स चलना बंद होने के कारण हमारे कोई भी प्रकार थॉट्स, कोई नेगेटिव बातें आया, कोई अच्छी बातें आया, कोई किसको देख लिया भाई कैसा है, वो सब बोलना अभी हमारा बंद हो गया। 6:30 से 8 बजे तक करते, बाबा का हमारा कनेक्ट हो जाता है। 2 घंटा हम अमृत वेला भी कर लेते हैं। तो उसके कारण कोई भी प्रकार हमारा संकल्प नहीं चलने के कारण वो जो एनर्जी बन जाता ना, हम लगातार बाबा से बात कर लेते, मेडिटेशन कर लेते। जैसे कि अमृत वेला का टाइम होता है, हम जो भाई लोग रहते हैं एक ही कमरे में 6 भाई रहते हैं, लेकिन हम सोने के टाइम भी हम अलग अलग समय पर आते हैं और अलग अलग समय पर अपने अपने छोटे लाइट होता है, वो सो जाते हैं। उठने के टाइम पर भी किसका अलार्म नहीं बजता है, अपने अपने समय पर चले जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको बोला कि 27 साल से ये मधुबन में सेवा कर रहा हूँ, एक राजू भाई का पिताजी का सेवा किया था। उसी समय 5 साल में वो भाई का सेवा किया। करने के टाइम हमारे को हॉस्पिटल आदि में रहना था और जाना होता था, इसलिए 5 साल में 5 दिन मेरा अमृत वेला मिस हुआ है। तो उसके बाद 99 में वो शरीर छोड़ने के बाद आज तो कि एक दिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ है। 22 साल हो गया, एक दिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ। तो मिस नहीं होने का एक कारण होता है, तो बाबा आके खुद उठाते हैं। तो जैसे आने बाबा आ जाते हैं, हमारी आत्मा को वाइब्रेशन आते ही आत्मा जग जाता है। नहीं जगता है तो बाबा घड़ी देख कह के कानों में उठा देते हैं। फिर भी नहीं उठता हूँ,
शरीर में हाथ मार के उठा देते हैं। फिर भी नहीं उठता हूँ, कभी ब्रह्मा बाबा को खड़ा करके उठा देते हैं, कभी मम्मा को खड़े करके उठा देते हैं। 22 साल के अंदर एक दिन मेरे मन में आया कि थोड़ा थकान हो रहा था अमृत वेला के टाइम पर, और मेरे मन में आया कि मैं आज सो जाता हूँ। और बाबा ने कानों में क्या कहा कि आप सो जाएंगे तो भारत ही सो जाएगा। तो इसे जब शब्द में सुना एकदम दौड़ के आया। इसलिए बाबा उठाते हैं। मैं इस खाली उसी समय भी नहीं है जो दिन में हम सोते हैं, उसी समय बाबा आके उठाते हैं। इसलिए जो सेवा में मैं जाता हूँ, मेरे मन में रहता जहाँ पर मेरे को टाइम दिया है बड़ों के द्वारा, बाबा के द्वारा जो टाइम फिक्स हुआ है, 1 मिनट मेरा लेट नहीं होना चाहिए, मैं एक्यूरेट टाइम पर पहुँचूँ। इसलिए दिन में भी बाबा आके उठाते हैं। अमृत वेला का टाइम तो नींद का टाइम है, लेकिन बाबा उठाने के कारण वो मेरा एक्यूरेट रहता है, इसलिए मिस नहीं होती। दोस्तों, आज जिस प्रकार से श्री हरि भाई जी ने अपने जीवन के गाथा में कैसे वो संपूर्ण समर्पित रूप से शांति स्तंभ की सेवा कर रहे हैं, लिटरेचर में भी सेवा देते हैं और बाबा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़कर उनके साथ सर्व संबंधों का अनुभव भी करते हैं, उनसे वार्तालाप भी करते हैं। ये समर्पणता की निशानी है। कौन 1:30 बजे रात को उठकर और आप शांति स्तंभ की सफाई करे, वहाँ की देख रेख करे, ऐसा कोई हो कर सकता है? नहीं। हमारे श्री हरि भाई पिछले 27 सालों से शांति स्तंभ की सेवाएं अपना निस्वार्थ भाव से, बड़े प्रेम से बाबा की याद में करते हैं और उस स्थान को सफाई में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारा एक ही प्रयास है कि बाबा के बगिया के फूल को आप तक, उनके व्यक्तित्व को, उनके जो योग के प्रकंपन है सारे विश्व में कैसे जा रहे हैं, उनके विचारधारा को आप तक पहुंचाना हमारी एक ही शुभ इच्छा होती है कि मैं एक प्रयास रहता है कि आप तक हम मधुबन के एक फूलों का सुगंध सारे विश्व में हम फैलाएं। दोस्तों, बाबा के बगिया के फूल, ऐसी तरह से हम एक नए एपिसोड में नए व्यक्तित्व के साथ एक बार फिर हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।